नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। कल्पना कीजिए कि एक दिन आपके खाते में एक साथ 10 लाख, 20 लाख या फिर 93 लाख तक की रकम आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा कि अभी एक नया जो है घर खरीद लें, गाड़ी जो है पास में उसको अपग्रेड कर लें और ना जाने कितनी चीजें जो है आपके दिमाग में आने लगेगी। अब ये 93 लाख आएगा कैसे, ये भी जान लीजिए। देखिए, असल में 8वें वेतन आयोग को लेकर सामने आई है एक नई कैलकुलेशन और इस कैलकुलेशन ने केंद्रीय कर्मचारियों के बीच उत्साह बढ़ा दिया है। अगर सरकार 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करती, लेकिन इसके अमल में देरी होती है तो कर्मचारियों को कई महीनों का जो है बकाया यानी एरियर एक मुश्त मिल सकता है। खास बात यह है कि कुछ अधिकारियों के लिए ये एरियर जो है 93 लाख तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में हर कर्मचारी के मन में एक ही सवाल है, आखिर उसका वेतन जो है कितना बढ़ेगा, एरियर कितना मिलेगा और इस पूरी कैलकुलेशन का आधार यानी बेस क्या है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अब तक की मुझे लगता है कि सबसे बड़ी खबर 8वें वेतन आयोग को लेकर ये आ रही है। कई बार हम लोग चर्चा करते रहते थे, तमाम प्रोसेसेस को जानने की, समझने की कोशिश करते थे, सैलरी, पेंशन, फिटमेंट फैक्टर, लेकिन ये जो नया अपडेट सामने आया है, कहा जा रहा है कि 1 करोड़ रुपए तो एरियर के रूप में ही मिलेगा। तो मेरा आपसे सीधा सवाल यही है, किसको मिलेगा ये एरियर सर, और फिर क्या बड़े और ऊंचे फिटमेंट फैक्टर की जो है उम्मीद, कामना की जाए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इस चीज़ को लेकर पहले भी रिपोर्ट्स आई हैं, कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की भी रिपोर्ट आई है कि जब एरियर सरकार बांटेगी 8th पे कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन के बाद, तब सरकार के खजाने पर तकरीबन 5 लाख करोड़ रुपए तक का बर्डन आ सकता है। अब वो 5 लाख करोड़ रुपए दरअसल एक एक कर्मचारी के खाते में ही जाने वाला है। और इसी में ये फिर जब अगर आप उसको डीप एनालाइज करते हो और ये मानकर चलते हैं कि अगर 18 महीने का जो तय कार्यकाल है उसके बाद 2-3 महीने और लगते हैं केंद्र सरकार को इसको अप्रूव करने में 8th पे कमीशन की सिफारिशों को, तो यहाँ से जो सबसे बड़े पोजीशंस पर या सबसे ऊंचे लेवल पर बैठे सरकारी अफसर हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनको जो एरियर सरकार देगी वो अच्छा खासा हो सकता है। और जैसा आपने बताया कि सबसे टॉप लेवल पर जो सेक्रेटरी लेवल पर या कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल पर बैठे हुए लोग हैं, उनको तकरीबन 1 करोड़ रुपए तक एक मुश्त सरकार के द्वारा दिए जा सकते हैं। तो बड़ी खबर है, बड़ा बोनांजा है। और इसके विशाल सिर्फ और सिर्फ बात यहाँ तक सीमित नहीं है कि क्या किसी की व्यक्ति के खाते में, किसी अफसर के खाते में 93 लाख या 50 लाख या 60 लाख रुपए एक मुश्त आएंगे, बल्कि बड़ी बात इस कहानी से जुड़ी हुई ये है कि जब ये रकम आएगी तो उसका पूरी की पूरी इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा असर होगा, जो कंजम्पशन से लेकर तमाम जो सेक्टर हैं इकोनॉमी के, उनको बूस्ट कर सकता है। सर, आपके संबोधन से मैं पाया कि शायद आप आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स और क्या ग्रुप ए सर्विसेज में जो काम कर रहे हैं उन लोगों को आप संबोधित कर रहे थे। तो सर, मैं एक डेटा निकाल रहा हूं, आईएएस अधिकारियों की संख्या मैं पता लगा रहा था, तो सैंक्शन जो स्ट्रेंथ है वो है 6877 और जो है इन पोजीशन जो कर्मचारी अभी काम कर रहे हैं वो है 5577 और रिक्त पद है 1300। आईपीएस अधिकारियों की बात की जाए तो सैंक्शन स्ट्रेंथ है 5099 और अभी जो है इन पोजीशन कार्यरत जो अधिकारी हैं वो 4594 है। अगर इन दोनों डेटा को जोड़ दिया जाए सर, तो ये आंकड़ा करीब जो है 10,000 के आसपास बैठता है। तो इन 10,000 की मतलब मैं समझ सकता हूं कि करोड़ों रुपए का जो है प्रॉफिट होगा या? हाँ, बिल्कुल। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के साथ आपके सेना की बड़ी पोजीशंस पर बैठे लोग भी शामिल हैं और दूसरे जो कर्मचारी हैं वो भी शामिल हैं। और इनको जो है, या जिनको सरकार जो है वो लेवल 15 से लेवल 18 तक का जो लेवल है, वह उस रेंज के जो अफसर हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो उनको बड़े बड़े फायदे या बड़ा एरियर यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। विशाल सर, कई कर्मचारी संगठनों से जब हमारी बातचीत हुई तो वो ये कहते हुए भी नजर आए कि देखिए विशाल जी, जो फिटमेंट फैक्टर वाला जो गणित आप देख रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो फायदा होगा या 4 का आसपास का हो या 3 के आसपास का हो, तो ऊंचे वर्ग के जो अधिकारी हैं उनको फायदा होगा। वो एक शंका और आशंका ये जताते हुए भी नजर आए थे कि निचले तबके के मतलब जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको ज्यादा जो है बेनिफिट नहीं होगा। इसीलिए जो है अलग स्ट्रक्चर का जो है फिटमेंट फैक्टर और तमाम तरह की अलग जो व्यवस्था की भी बात कही जा रही थी, और वो सच होता हुआ दिख रहा है। एज पर दिस रिपोर्ट सर, कहा जा रहा है कि बड़े अफसरों को है 1 करोड़ रुपए का एरियर मिलेगा। व्हाट अबाउट जो छोटे कर्मचारी हैं? नहीं, देखिए,
अगर सरकार या अगर आयोग एक ही आपका फिटमेंट फैक्टर लागू करता है तब, अगर और मांग ऐसी भी चली कि अलग अलग लेवल के कर्मचारियों के लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर की जो डिमांड है वो आई, जो तमाम जो लेवल्स हैं उनको मर्ज करने की भी डिमांड जो है 8th पे कमीशन से जो अलग अलग मेमोरेंडम है उनमें की गई। लेकिन देखिए अब जो फ़र्क है, अगर आप एक फिटमेंट फैक्टर देते हैं तो जो गैप एक है वो आपको दिखाई देगा अक्रॉस द लेवल। और ये बात भी सही है कि जो बड़े अफसर हैं उनकी सैलरीज में या उनके जो एरियर है उसमें ज़्यादा बड़ी आपको बढ़ोतरी विशाल दिखाई देगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। सर एक लास्ट सवाल, उसके बाद फिर हम लोग आगे चर्चा को लिए चलेंगे। कहा जा रहा है कि क्या एचआरए और अन्य भत्तों का भी एरियर मिलेगा या नहीं, इसको लेकर क्या आपका उत्तर होगा? कहा तो ये जा रहा है कि नहीं, भत्तों को लेकर तो ऑलरेडी जो है बिल्कुल, ये इसको लेकर एक बड़ी आशंका तमाम कर्मचारी संगठनों में है कि साहब आप बेसिक पे और महंगाई भत्ता तो देंगे लेकिन बाकी के जो तमाम भत्ते हैं उनका एरियर नहीं मिलेगा, और ये ही जो लॉस है ये भी एक एक कर्मचारी के खाते में लाखों लाखों रुपए का लॉस यहाँ पर बैठता हुआ दिखाई देगा। चलिए सर, तो दोस्तों 8वें वेतन आयोग को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है। जैसे कि 8वें वेतन आयोग में कितना का एरियर मिलेगा, कर्मचारियों के मन में एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है। और क्या 1 जनवरी 2026 से जो एचआरए हो गया और भी अलाउंसेज का एरियर क्या दिया जाएगा, इसको लेकर के कर्मचारियों के मन में बहुत ही बड़ा डाउट रहता है। तो दोस्तों इसी को लेकर के जो TV9 भारतवर्ष जो बड़े मीडिया कंपनी है उस पे न्यूज में दिखाया गया और उस पे एक रिपोर्ट दिखाया गया कि कितना का एरियर कर्मचारियों को दिया जा सकता है। तो दोस्तों इसको लेकर के जैसे जो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3.833 की मांग किया जा रहा है, जबकि 7वें वेतन आयोग में 2.57 की फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों को दिया गया था। तो अगर दोस्तों अगर 2.57 की भी फिटमेंट फैक्टर अगर मिलता है फिर भी कर्मचारियों को एक बहुत ही मोटा एरियर सरकार को देना पड़ेगा, और अगर 3.833 की फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो और भी बहुत मोटा एरिया देना पड़ेगा। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि एक कर्मचारियों को 2 लाख से लेकर के 93 लाख तक कर्मचारियों को उनका एरियर दिया जा सकता है। जैसे कि जो बड़े अधिकारी है, जैसे IAS है, IFS है, IRS है और इंडियन जो आर्मी है, उनके जो बड़े अधिकारी है उनको कहीं न कहीं बहुत सारा एरियर उनको मिल सकता है 8वें वेतन आयोग में। जैसे कि इस मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि 93 लाख रुपया तक जो बड़े बड़े अधिकारी है उनको एरियर मिल सकता है, अर्थात करीब 1 करोड़ का एरियर जो बड़े कर्मचारियों है, जो लेवल 15 से लेवल 18 तक की जो कर्मचारी है उनको 1 करोड़ तक का उनको एरियर दिया जा सकता है। और इसी के हिसाब से लेवल वाइज जिस प्रकार से कर्मचारी है उसके हिसाब से उनको एरियर दिया जाएगा। तो इसमें तो डेफिनेटली है कि सरकार पे एक बहुत ही बड़ा बोझ पड़ने वाला है एरियर को लेकर के। और इसी को लेकर के मीडिया में अलग अलग खबर भी आती है कि क्या एरियर सरकार दे सकती है, क्या सरकार उतना का एरियर देने में सक्षम है। तो इसको लेकर के बड़ा ही रिपोर्ट्स प्रकाशित हुआ और बड़ी ही चर्चा हुआ है। TV9 भारतवर्ष के एक मनी सेंट्रल कार्यक्रम पे बहुत बड़ी जो एंकर विशाल शर्मा और अर्थशास्त्री प्रवीण शर्मा जी के द्वारा कर्मचारियों को बताने का प्रयास किया गया कि क्या 93 लाख 1 करोड़ तक की एरियर सरकार एफोर्ड कर सकती है, क्या उतना देती है। ये तो जब आने वाले समय में पता चलेगा कि कितनी की फिटमेंट फैक्टर मिलने वाला है। अगर मिनिमम फिटमेंट फैक्टर अगर देगा फिर भी 2 साल में एक बहुत ही अच्छा एरियर कर्मचारियों को देखने को मिलेगा। तो क्या सरकार अलाउंसेज का एरियर देती है, वेतन का और को तो एरियर दे देगी, लेकिन भत्ते और एचआरए का एरियर क्या देती है यह तो सरकार के ऊपर है। लेकिन जिस प्रकार से कर्मचारी संगठन उम्मीद कर रहे हैं अगर एरियर मिलता है तो कर्मचारियों को लाखों लाखों के एरियर का फायदा होगा। तो बड़ी खबर 8वें वेतन आयोग से संबंधित जो खबर आती है वो हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। आपसे निवेदन है चैनल से सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।